WWE वर्ल्ड रेफलिंग एंटरटेनमेंट में आज मैं अपने चैनल में लेके आ रहा हूँ Q&A सीरीज और ये हमारी पहली वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर की। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं इंस्टाग्राम से और कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं यूट्यूब से। तो अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम में ऐड नहीं हो तो यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और अगर आपको मेरे से कुछ पर्सनल चैट करने हैं तो वो भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है 100RAB सोनी गॉड्स फेवरेट चाइल्ड से नाम से इनका यूजर नेम है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन यूजर नेम है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है 20 टाइम्स चैंपियन रैंडी ऑर्टन। इसका मतलब क्या, रैंडी ऑर्टन 20 टाइम्स चैंपियन बन सकते हैं? तो अगर मैं इसका सीधा से आंसर करूँ तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाएगी अगर वो बन जाए। मतलब कोई चमत्कार ही अगर ऐसा हो जाए कि वो बन सकते हैं। ये देखो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अभी 14 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है और रैंडी ऑर्टन की एज हो गई है 42। अब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जिस तरीके से इंजरी उनको हुई है, यहाँ पे उन्होंने कुछ ब्रेक लिया है और अगर रैंडी ऑर्टन वापस भी आते हैं तो मुझे भी नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन इतनी ज़्यादा चैंपियनशिप जीत सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन अपने करियर के खत्म होते होते 15 से अथवा 16 मतलब 15 टाइम्स अथवा 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, यहाँ पे 1-2 चैंपियनशिप और जीत जाए रैंडी ऑर्टन। लेकिन अगर 20 टाइम्स की बात करें तो भाई इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रौनक डीजी का, इट्स एपेक्स RDG से इनका यूजर नेम बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आर वी गेटिंग फिन बैलर वर्सेस एज एट समर स्लैम। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि स्पोर्ट्स कीड़ा की वेबसाइट पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे वो लोग ये बात कर रहे थे एज का मैच किसके साथ होना चाहिए, तो वहाँ पे फिन बैलर का भी नाम था। लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज की बात करूँ तो भाई इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अब सबसे पहली बात तो एज ने अभी ब्रेक लिया हुआ है, उनका वापस आने का कोई सीन पता आता नहीं है। और रही बात फिन बैलर से तो दूर दूर तक WWE के मेन रोस्टर की स्टोरी लाइन में कहीं पे कुछ दिख नहीं रहे हैं। तो इस वाले मैच का होने का अभी तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन हो सकता है क्योंकि अभी समर स्लैम को 1 महीने का टाइम है। तो यहाँ पे अगर WWE सीरियसली इस मैच को बुक करना चाहती है, मतलब स्पोर्ट्स कीड़ा में जो आर्टिकल है कहीं ना कहीं से अगर WWE के ऑथोराइज सोर्सेस ने उनको दिया है तो यहाँ पे हो भी सकता है ये मैच, लेकिन अभी के चांसेस इसकी पॉसिबिलिटी कम है। वैसे एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताता हूँ भाई, फिन बैलर ने 2001 में रेसलिंग करना शुरू की थी। मतलब समझ रहे हो ना, ये बंदा ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना से भी पुराना हो चुका है। लेकिन क्योंकि WWE में वो नहीं थे, WWE में अभी वो 6-7 साल पहले आए हैं, तो अभी से लोग उनको जानते हैं। तो समझ रहे हो ना WWE की वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है। मतलब WWE का सुपरस्टार और बाकी के सुपरस्टार कहीं और काम कर रहे हैं तो नाम किनका बड़ा होता है। तो एक अमेजिंग फैक्ट तो शायद तक मैंने बता दिया, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले का नाम है रेसलिंग व्यूअर्स फ्रीकिंग इज अवेसम नाम से इनका यूजर नेम है। रियल नेम मेरे को पता नहीं है। इन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू यू इन विच ईयर रोमन कुड गो टू हॉलीवुड, मतलब रोमन रेंस हॉलीवुड में कब तक जा सकते हैं? तो 4 साल तक में आप देख लोगे रोमन रेंस को हॉलीवुड में कदम रखते हुए। यहाँ पे कुछ साल पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे रोमन रेंस ने बोला था कि ल्यूकीमिया के कारण अब मेरी बॉडी उतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं 4 से 5 साल में आपको हॉलीवुड में देखता हुआ मिल जाऊंगा और पॉसिबिलिटीज ये है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। तो जहाँ पे जब रोमन रेंस ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 से 5 साल में रोमन रेंस हॉलीवुड में चले जाएंगे। और रोमन रेंस ऑलरेडी यहाँ पे डबल चैंपियनशिप जीत चुके हैं। रोमन रेंस एकदम पीक में है अपने। तो रोमन रेंस अगर इसी तरीके से चैंपियनशिप जीतते जाएंगे तो भाई बस वो चैंपियनशिप जीतते चले जाएंगे और WWE में और कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगले 2 साल में आप ये देख सकते हो कि भाई रोमन रेंस का रॉक के साथ मैच हो जाएगा, रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे। उससे ज़्यादा WWE में उनका कुछ सीन बनेगा नहीं, और सीन अगर बनता भी है तो यहाँ पे रोमन रेंस ने भाई खुद ही कह दिया कि मैं हॉलीवुड में चला जाऊँगा। तो वो हॉलीवुड में चले जाएंगे 4 से 5 सालों में। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है ऋषभ शर्मा ने, रॉलिंस नेम से इनका यूजर नेम है। तो भाई मेरा बहुत ही बड़ा सेथ रॉलिंस का फैन है शायद तक। यहाँ पे इनका पहला क्वेश्चन है बेस्ट हील राइट नाउ। तो भाई इसका सीधा सा आंसर है रोमन रेंस अभी के वक्त में सबसे बेहतरीन हील सुपरस्टार हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है AEW और NXT फ्रॉम 2015 टू 2019। तो इसका आंसर अगर मैं देना चाहूँगा तो भाई देखो AEW शायद तक 2017-2018 में आया था और वहाँ से अगर अभी तक का मैं कंपेरिजन करूँ NXT से तो AEW ज़्यादा बेहतरीन है NXT से। क्योंकि देखो NXT में तो स्टार पावर है ही नहीं और AEW में भी स्टार पावर की कमी है। AEW का खुद का अगर स्टार मैं बात करूं तो MJF है शायद तक, अथवा वो ऑरेंज क्लासिडी, ऐसा करके ये 2 सुपरस्टार्स मेरे को ऐसे लगते हैं कि जो खुद के AEW के प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे अगर बात करूं बाकी के सुपरस्टार WWE से गए हुए हैं, वहाँ पे आपको CM पंक, डैनियल ब्रायन, बिग शो, मार्क हेनरी जैसे सुपरस्टार देखने को मिल जाएंगे। अभी तो सीजारो भी AEW में चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर रेसलिंग की बात करूँ तो रेसलिंग में दोनों ही सेम कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे NXT में आपको केज वॉर्स देखने को मिल जाएंगे, कुछ एक्सट्रीम मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब रेसलिंग AEW की देखोगे ना तो वहाँ पे पूरे ही एक्सट्रीम मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोनों ब्रांड
अपने रेसलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और NXT का तो जानते हो, NXT में जो सुपरस्टार अच्छा परफॉर्मेंस देता है वहाँ पर उसका WWE रोस्टर में प्रमोशन हो जाता है। तो यहाँ पे AEW पूरा हार्डकोर टाइप की रेसलिंग चलाता है। और यहाँ पे अगर NXT की बात करें तो NXT में भी थोड़ा सा हार्डकोर रेसलिंग होती है, लेकिन क्योंकि WWE की प्राइवेसी पॉलिसी कुछ इस तरीके की है, भाई आप चेयर शॉट नहीं मार सकते हो हेड में यहाँ पे। लेकिन AEW में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ही ब्रूटल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो दोनों में से AEW ज़्यादा बेहतरीन है। अब यहाँ पे मैं YouTube के कमेंट से एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। चंद्रशेखर चौहान ने पूछा है कि हिस्ट्री रिपीट इफ सेथ रॉलिंस कैश इन मनी इन द बैंक एट समर स्लैम। तो हाँ भाई, हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। मतलब 8 साल पुरानी बात है। सेथ रॉलिंस ने 2015 में चैंपियनशिप को जीत लिया था ब्रॉक लेसनर से। मतलब रोमन रेंस को उन्होंने पिन किया था और वो कैश इन WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैश इन बन गया था, क्योंकि उन्होंने रेसलमेनिया में कैश इन किया था। तो अगर वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है तो आपको पुरानी यादें ताज़ा होती हुई दिख जाएंगी। और यहाँ पे अगर सेथ रॉलिंस की बात करूँ तो देखो, सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतना चाहिए। और अगर सेथ रॉलिंस की बात करूं तो भाई देखो, मतलब WWE में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है। मतलब कोडी रोड्स ने उनको 3 बार हराया, उसके पहले एज ने हराया और उसके पहले वो रोमन रेंस से हार चुके हैं। तो मतलब पेपर व्यू 10 पेपर व्यू में ऑलमोस्ट सेथ रॉलिंस ने हार हासिल की है। तो यहाँ पे उनके कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक चैंपियनशिप को जीतना। एटलीस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत रहे हैं तो भाई WWE मनी इन द बैंक उनको जिता दो, एक अच्छा सुपरस्टार है वो। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है DD डे ड्रेस। भाई मेरे को पता नहीं क्या पढ़ूँ इसको। अगर सेथ रॉलिंस जीत गया फिर तो कोडी रोड्स वर्सेस रॉलिंस चैंपियनशिप के लिए होगा और कोडी रोड्स का सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ पे मतलब भाई का प्रोडिक्शन ये है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत जाएंगे। उसके बाद समर स्लैम में सेथ रॉलिंस कैश इन कर देंगे और चैंपियन बन जाएंगे। उसके बाद जब कोडी रोड्स आएगा तो चैंपियनशिप के लिए आएगा और सेथ रॉलिंस को हरा के कोडी रोड्स जीत जाएगा चैंपियनशिप। तो आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीत जाए, लेकिन मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की जीतने के बाद उनके चैंपियनशिप जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि भाई देखो, सेथ रॉलिंस के सामने कैश इन करने के लिए ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस खड़े हैं। अब ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर इतना बड़ा है। ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से रेसलमेनिया में उनको हार हासिल हुई है, जिस तरीके से रॉयल रंबल में बॉबी लैशली के खिलाफ रोमन रेंस ने इंटरफेयर करके हरा दिया था ब्रॉक लेसनर को। तो भाई मतलब ब्रॉक लेसनर 2 मैच को लूज करके ये वाला मैच को लड़ने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चैंपियनशिप उनको जीतना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगले पेपर व्यू में रॉलिंस अगर उनको कैश इन करके धोखे से कहीं से जीत जाते हैं तो रॉलिंस के लिए एक अच्छी चीज हो जाएगी। और जिस तरीके से WWE कोडी रोड्स को ट्रीट कर रही है, तो भाई अगर कोडी रोड्स वापस आएगा तो चैंपियनशिप के लिए आएगा, तो एक बार फिर से आपको रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे सबसे लास्ट और मजेदार क्वेश्चन मैंने पिक किया है। भाई रोमन रेंस को ओवर पुश्ड किया जा रहा है। इतना ओवर पुश्ड तो जॉन सीना और अंडरटेकर को भी नहीं किया गया था। मतलब ओवरऑल ये इतना बड़ा इन्होंने कमेंट लिखा है, अगर आप पॉज करके पढ़ लो। भाई ने बहुत ही ज़्यादा भड़ास निकाली है रोमन रेंस की बुकिंग के ऊपर। और यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं मैं इनसे एग्री भी करता हूँ। कोई देखो, 2 साल तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बचा कर रखना एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे अगर डबल चैंपियनशिप रोमन रेंस को जिताई हुई है तो रेगुलर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ में उनको आना चाहिए और अपनी चैंपियनशिप वगैरह को डिफेंड करना चाहिए। मतलब देखो, लास्ट टाइम रेसलमेनिया के बाद उन्होंने सीधे मैट रिडल से मैच लड़ा था स्मैकडाउन में, और वो वाला जो स्मैकडाउन का शो था वो पूरा एक पेपर व्यू जैसा हो गया था। तो मतलब इस तरीके से एक माहौल बन जाता अगर रोमन रेंस WWE में वापस आते हैं तो। और फिर वापस आने का सीन्स किस बात का? अगर डबल चैंपियनशिप WWE ने रोमन रेंस को बना के रखा है तो उनको एटलीस्ट शो में तो आना चाहिए। भले अपने मैचेस नहीं लड़े, कम से कम खुद थोड़ा बहुत सेगमेंट करें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के भी फैंस हैं जो रोमन रेंस से नाखुश हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी इनसे एग्री करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भाई बहुत ही ज़्यादा बोलना पड़ गया और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो मैं तो पिक करते करते ही थक गया, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे मैंने पिक किए हैं। और जो क्वेश्चन छूट गए उनको नेक्स्ट वीडियो में उनको ज़रूर पिक करूँगा। और अगर आपको भी अपने क्वेश्चन को पिक कराने हैं तो सीधे मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, जहाँ पर मैं पोल डालूंगा, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन को पिक कर लेना। और अगर आपको भी अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए मेरे यूट्यूब वीडियोस में, तो भाई सीधी सी बात है, प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, आप मेरे को वहाँ पर फॉलो कर लो और मेरे को आप कमेंट में बता दो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अथवा जब मैं पोल डालता हूँ तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डाल दो। उनमें से अगर अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनको पिक करूँगा। आई होप ये वाला सेगमेंट आपको अच्छा लगा। स्पोर्ट्स सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।